हेलो, वेलकम टू माय डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण और उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम इस वीडियो में लाए हैं। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो उसमें पूछे जाते हैं और इसमें से 2 या 3 सवाल आपके एग्जाम में रहेंगे ही रहेंगे ऑब्जेक्टिव, और इससे सब्जेक्टिव का भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, समीकरण निकाय 6x माइनस 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 है और 3x माइनस वाई प्लस 12 इक्वल टू 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं जो क्या होगी, समपाती होगी, समांतर होगी, केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इनमें से कोई नहीं। जब इस तरह का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि इस इक्वेशन में आपको फाइंड करना है a1 का वैल्यू क्या है, b1 का वैल्यू क्या है और c1 का वैल्यू क्या है। अगर ये आप फाइंड कर लेते हैं, a1 जो होता है वो x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट यहाँ हो गया 6। b1 कौन होता है, y का कोफिशिएंट यहाँ हो गया आपका -2 और c1 कौन हो गया आपका 9। यहाँ से हम लोग लिख देंगे 9। उसी तरह इसमें भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे a2 3, b2 आपका हो गया -1 और c2 हो गया आपका 12। अब आपको क्या करना है, रेशियो निकालना है a1 बाई a2 का। अब देख रहे हैं a1 बाई a2 का रेशियो कितना आता है। a1 बाई a2 का रेशियो हम लोग देखते हैं, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 2। a1 बाई a2 आया 2। उसी तरह हम लोग b1 बाई b2 निकालेंगे और b1 बाई b2 निकालेंगे तो b1 बाई b2 क्या आता है, हम लोग देखते हैं b1 का वैल्यू है -2 और यहाँ से -1, माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ भी वैल्यू आपको 2 आ रहा है। इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया कि a1 बाई a2 और b1 बाई b2 भी बराबर है। तो हम लोग इस केस में फिर क्या करेंगे, c1 बाई c2 भी निकाल के देखेंगे। तो c1 बाई c2 क्या है, तो c1 9 और ये 12, यहाँ से कटा 3 3 3 चौका 12। मतलब कि यहाँ कंडीशन क्या अप्लाई हो रहा है कि a1 बाई a2 वो बराबर है b1 बाई b2 के और नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 है। इसका कहने का मतलब है कि इसका जो है कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, मतलब कि इसमें कोई सॉल्यूशन इसका नहीं मिलेगा। और कोई हल नहीं होगा इसका मतलब कि ग्राफ जो है इसका क्या होगा, आपका समांतर होगा। क्या होगा, समांतर। और ये जो है अगर कोई हल नहीं है, अगर समांतर है तो ये असंगत युग्म होगा, जिसमें अगर किसी तरह का कोई सॉल्यूशन हल ना हो तो उसको हम लोग असंगत युग्म कहते हैं, असंगत युग्म। तो इस तरह से मेरा जो है इसका आंसर दिया हुआ है समांतर। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर आंसर हो जाएगा समांतर। यहाँ से हो जाएगा बी नंबर आपका समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि रैखिक समीकरण का युग्म है तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होती है। यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तो उसके द्वारा निरूपित रेखाएं क्या होती है। संगत दो ही कंडीशन में होगा, संगत आपका दो कंडीशन में होगा। पहला जो है आपका आपका होगा प्रतिच्छेदी, अगर रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। इसका मतलब इसमें क्या होगा, आपका एक हल, कम से कम एक हल मिलेगा, एक हल मिलेगा, एक हल मिलेगा। और एक दूसरा जो कंडीशन होगा संगत तब होगा जब इसमें अनेक हल होगा, अनेक हल, अनेक हल, यानी कि इसमें क्या होगा, अनेक हल होगा तो यहाँ जो है रेखाएं संपाती होगी। मतलब कि संपाती और प्रतिच्छेदी होगा उस समय आपको जो है संगत युग्म होगा, ठीक है। और हल, एक हल होगा, अनेक हल होगा तो भी वो संगत युग्म होगा। तो यहाँ बोला है रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तब उसके द्वारा निरूपित रेखाएं कैसी होती है, तो समांतर तो नहीं होगी, ये असंगत के लिए होगी। प्रतिच्छेदी होगी, हमेशा संपाती होगी, प्रतिच्छेदी या संपाती दोनों होगी। तो इसका आंसर जो है आपका डी होगा, प्रतिच्छेदी होगा और संपाती होगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर। अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम लोग, दो चर x, y में रैखिक समीकरण ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 का वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे। जब भी आपका एक रैखिक समीकरण हो तो ये इसका जान लीजिए कि इसका जो है हल अनंत होता है। इसका हल क्या होता है, अनंत। इसका कहने का मतलब हो गया कि यहाँ हम लोग देखेंगे कि एक रैखिक समीकरण अगर कोई भी दे दिया, यहाँ ax प्लस बी वाई प्लस सी के जगह जो है आपका 2x प्लस 3y प्लस 5 इक्वल टू 0 अगर मान लेगा एक समीकरण रहता तो इसका भी जो है एक रैखिक समीकरण रहेगा। दो चर वाले रैखिक समीकरण, सॉरी यहाँ y हम लोग कर देते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण होगा तो इसका जो है आपका अनंत हल होगा। तो एक हल भी नहीं होगा, दो हल भी नहीं होगा, तीन नहीं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ आपका अनंत हल होगा, ठीक है। अनंत अगर यहाँ ऑप्शन रहता तो अनंत इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन मेरा क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन बोलता है रैखिक समीकरण में
चर की घात की संख्या होती है, चर की घात। तो रैखिक समीकरण होगा, इसमें हमेशा घात जो है वो एक होगा। चर की घात क्या होगी? एक। इसका आंसर हो जाएगा एक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन रैखिक समीकरण युग 5x + 2y = 16, 7x - 4y = 2 क्या हल है? तो यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, अगर इस तरह का ऑप्शन आता है तो आप यहाँ से भाई चेक कर भी सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। नहीं तो हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर देते हैं बिलो परिमिति से। 5x + 2y = 16 और यहाँ से 7x - 4y = 2। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि y वाला जो है कोफिशिएंट को बराबर कर देते हैं। तो y को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से 2 से, और इसको हम लोग करते हैं 1 से। तो यहाँ से क्या मिलता है, ये हो जाएगा, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10x, यहाँ हो जाएगा 4y और यहाँ हो जाएगा 32। यहाँ से फिर हो जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे इसमें 1 से, तो ये सेम क्वेश्चन रहेगा 7x - 4y और यहाँ से हो जाएगा आपका 2। यहाँ से माइनस, सॉरी साइन चेंज करने का यहाँ जरूरत नहीं है, हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 4y से 4y कैंसिल हो गया, 7 और 10 यहाँ 17x हो गया और यहाँ से 32 और 2 34 हो गया। यानी कि x का जो वैल्यू आ रहा है आपका 2 आ रहा है। 17 यहाँ से कटेगा 2 बार में, तो x बराबर आ गया 2। x बराबर अगर 2 हम यहाँ बैठाते हैं तो यहाँ से 5 है और यहाँ से अगर हम लोग 2 बैठाते हैं ये 10 बना देगा और यहाँ से 2y बराबर 16। तो यहाँ से करते हैं 10 इधर जाएगा तो 2y बराबर मिल जाएगा मेरा 16 - 10 आपका 6 हो जाएगा, तो y बराबर 3 आ जाएगा। मतलब कि यहाँ जो है समीकरण 1 आ जाएगा, यहाँ से कटेगा तो y बराबर आपका 3 आ जाएगा। तो 5 का जो होगा वो आंसर हो जाएगा ये नंबर। 6 नंबर आते हैं 3x - 5y = 0, 9x + 15y = 0, तो xy का हल होगा। तो x और y का जो हल होगा आपका, यहाँ अगर 1 बैठाते हैं यहाँ भी 1 बैठाते हैं तो ये तो 0 आएगा नहीं। यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है आपका x बराबर 0 और y बराबर 0 ही इसका आंसर पॉसिबल है। तो इसका आप आंसर हो जाएगा x बराबर 0, y बराबर 0। एक रैखिक समीकरण का हल होता है, यहाँ भी 7 नंबर में एक रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं? तो एक रैखिक समीकरण के एक हल होते हैं, ओनली वन सॉल्यूशन। युगपत समीकरण इतना है कि निकाय असंगत है, अद्वितीय है, अपरिमित रूप से अनेक हल है, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले फिर उसी तरह करना है, आपको a1 का वैल्यू निकालना है, b1 का वैल्यू निकालना है और लास्ट में यहाँ c1 का वैल्यू निकालना है। c1 जब 5 इधर जाएगा तो यहाँ से -5 c1 हो जाएगा। फिर यहाँ से a2 का वैल्यू निकालना है, b2 का वैल्यू निकालना है और c2 का वैल्यू निकालना है। c2 हो जाएगा यहाँ आपका -9। यहाँ से a1 और a2 का रेशियो निकालना है। a1/a2 का रेशियो कितना आ रहा है? a1/a2 का रेशियो आप यहाँ देखते हैं तो 1/2 आता है, ठीक है। फिर b1/b2 का रेशियो क्या आ रहा है? b1/b2 का रेशियो अगर हम लोग देखते हैं तो 3/6, यहाँ से भी 1/2 आ रहा है, 1/2 आ रहा है। और c1/c2 का रेशियो कितना आ रहा है? तो यहाँ से -5/9, -9, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल आउट हुआ। तो यहाँ से देख रहे हैं कि a1/a2, b1/b2, a1/a2 = b1/b2 आ रहा है, पर c1/c2 के बराबर नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब हो गया कि ये जो है आपका समांतर है। मतलब कि अगर समांतर है और कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, ठीक है। कोई हल नहीं रहेगा, इसका मतलब आपका जो है असंगत है। क्या है? असंगत। इसका आंसर हो जाएगा असंगत, 8 नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना संपाती होता है? तो संपाती के लिए फिर यहाँ से a1 निकालिए, a1 बराबर 1, b1 बराबर 2 और c1 बराबर आपका -7। फिर a2 बराबर आपका 2, b2 बराबर k और c2 बराबर आपका -14। यहाँ से फिर करेंगे, ये संपाती है। संपाती के लिए कंडीशन क्या होता है? तो तीनों इक्वल होता है, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। यहाँ से करेंगे 1/2 = 2/k = -7/-14। किसी दो को बराबर कर देंगे, इधर भी हम बराबर कर सकते हैं, इधर भी बराबर कर सकते हैं। हम ये दोनों को बराबर करते हैं तो k का वैल्यू यहाँ से आपका जो है k 1 से मल्टीप्लाई होगा k और 2 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ से आपका 4। इसका आंसर हो जाएगा 4, 9 नंबर। अगला आते हैं, k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y = -8 और 6x - ky = -16 संपाती है? फिर वही क्वेश्चन आ गया, यहाँ भी a1 हो गया आपका 3, b1 हो गया -1 और c1 हो गया आपका -8 इधर है तो इधर जाके आपका +8 हो जाएगा। फिर यहाँ से a2 आप निकालते हैं तो यहाँ 6 आता है, b2 निकालते हैं तो आपका आता है -k और c2 निकालते हैं तो ये आता है -16। यहाँ से a1/a2 का रेशियो निकालते हैं तो a1/a2 का रेशियो निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा, कटेगा तो एक 1/2 यहाँ मिलेगा। यहाँ से देखते हैं, यहाँ से माइनस और से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 1/k। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू हम लोग को आ जाएगा
2। यहाँ से आंसर हो जाएगा 10 का 2 नंबर, 10 का ए हो जाएगा। उसके बाद आते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्या बोलता है, दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं तब रैखिक युग्म का, ठीक है, अगर प्रतिच्छेदी होगा इसका मतलब अगर दो रेखाएं एक दूसरे को एक जगह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक हल होगा, या इसको हम लोग अद्वितीय हल भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 का बी, एक हल। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, दो रैखिक समीकरण के आलेख समांतर रेखाएं हैं तब रैखिक समीकरण युग्म होगा। जब रेखाएं समांतर होगी, अगर यहाँ दो रेखाएं हैं और दोनों समांतर होगी, इसका मतलब कि एक दूसरे को कहीं नहीं कट कर रहा है, इसका मतलब इसका कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोई हल नहीं। यहाँ से 12 का हो जाएगा आपका ए। उसके बाद आते हैं समीकरण इतना इतना का कोई हल नहीं है, तो के का क्या मान होगा, कोई हल नहीं है मतलब यहाँ से फिर लिख लेंगे A1 का वैल्यू आपका 3, B1 का वैल्यू आ गया आपका -1 और C1 आ गया आपका -5। यहाँ से 5 को इधर ले जाएंगे फिर -5 आ जाएगा। A2 का वैल्यू आ गया आपका 6, B2 का वैल्यू आ गया यहाँ B2 का वैल्यू आ गया -2 और C2 का वैल्यू आ गया आपका -k। यहाँ से रेशियो निकालना स्टार्ट करेंगे, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो निकालते हैं, तो यहाँ से आता है 1/2, यहाँ भी 1/2 और यहाँ आ गया 5/k। तो किसी एक कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है के लिए कंडीशन क्या है कि B1/B2 और A1/A2 ये दोनों तो बराबर होता है और C1/C2 इसके बराबर नहीं होता है। तो इसका कहने का मतलब हो गया कि अगर हम यहाँ बराबर करें 1/2 इक्वल टू 1/2, ठीक है, नॉट इक्वल टू क्या होगा 5/k। सिर्फ हम लोग इसको बराबर करेंगे ऑप्शन में, तो k बराबर क्या होगा, k आपका 10 नहीं होना चाहिए, ये इधर से क्रॉस मल्टीप्लाई इधर से, तो इसका मतलब हो गया k 10 आपका नहीं होना चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 40 नंबर, के किस मान के लिए समीकरण निकालें इतना और इतना का अनंत हल है। तो अनंत हल के लिए फिर जो है वही कंडीशन, A1 बराबर आपका हो गया 1, B1 हो गया आपका 2 और C1 हो गया आपका -3, फिर A2 हो गया आपका 5, B2 हो गया आपका k और C2 हो गया आपका -15। तो हम लोग फिर यहाँ से रेशियो निकालते हैं A1/A2, B1/B2, C1/C2, अनंत हल होगा, इसका मतलब तीनों इक्वल होगा। तो यहाँ से 1/5 इक्वल टू 2/k इक्वल टू -3/-15, -3/-15। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर हम इसको ये दोनों को बराबर करते हैं तो k बराबर जो है आपको, आप यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k बराबर आपको मिल जाएगा 10। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, अगला 15 नंबर क्वेश्चन है, 2x + y इक्वल टू 2x - y इक्वल टू √8, तो y का मान आपका क्या होगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं, यहाँ से अगर देखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2x + y इक्वल टू √8 के बराबर कर देते हैं और यहाँ से 2x - y आपका बराबर कर देते हैं √8 का। तो y का मान पूछा है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा y से y, यहाँ से आ जाएगा आपका 4x बराबर 2√8। यहाँ से फिर क्या होगा, x बराबर आपका आ जाएगा, x बराबर 2√8 डिवाइडेड बाई 4, यहाँ से कटेगा 2 दूना 4, ठीक है। यहाँ से आपका जो वैल्यू होगा √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और नीचे आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका √2, यानी कि x का मान अगर पूछता तो आपका √2 आंसर हो जाता। पर यहाँ जो है y का मान पूछा है, तो y का मान क्या होगा। तो अगर हम यहाँ जो क्वेश्चन है 2x + y और 2x - y इक्वल टू √8, हम यहाँ से इसी को कैंसिल आउट करवाते तो सीधे y का वैल्यू आपको मिल जाता, 2x + y इक्वल टू √8 और 2x - y इक्वल टू √8, ठीक है। यहाँ से हम लोग सीधे y को रहने देते हैं, x को कैंसिल आउट कराते हैं, तो y यहाँ से 2y हो गया और यहाँ से क्या हो गया आपका 0, तो y का जो वैल्यू आ गया आपका 0 आएगा। अगर x का वैल्यू ऑप्शन में पूछता तो इसका आंसर हो जाता रूट, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 15 का सी नंबर, 15 का हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं, के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना संपातीय रेखाओं को प्रदर्शित करते हैं। संपातीय रेखाओं के लिए फिर से कंडीशन क्या होगा, A1 बराबर 1, B1 बराबर आपका 2 और C1 बराबर आपका हो गया -3, फिर A2 बराबर हो गया आपका 3, B2 बराबर हो गया आपका k और आपका C2 बराबर हो गया -9। यहाँ से फिर रेशियो निकालेंगे A1/A2, B1/B2 का, ठीक है, C1/C2 का। यहाँ से रेशियो निकालते हैं 1/3, यहाँ 2/k, तो ये दोनों संपाती में तीनों बराबर होता है, तो 1/3 बराबर हो जाएगा 2/k। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो k इक्वल टू आ जाएगा आपका 6, यहाँ से आंसर हो जाएगा 6, k बराबर हो जाएगा 6। अगला क्वेश्चन, A1/A2 इक्वल टू B1/B2 इक्वल टू C1/C2, तो समीकरण इतना इतना का हल होगा। जब तीनों इक्वल होगा, आपका A1/A2 का रेशियो, B1/B2 का रेशियो और C1/C2 का रेशियो अगर बराबर होगा तीनों, तो इसका मतलब, कहने का मतलब हो गया
कि उसमें अनेक हल होंगे, अनगिनत हल होंगे। ठीक है, रेखाएं संपाती होगी। ठीक है, और असंगत युग्म होगा, संगत युग्म होगा, सॉरी। इतना समीकरण युग्म 2x प्लस 4y इक्वल टू 3 तथा 12y प्लस 6x इक्वल टू 6 का हल है। तो इसका हल क्या होगा? तो रेशियो फिर निकाल के देखेंगे। a1 इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। a1 आपका 2 हो जाएगा। b1 यहाँ आपका जो है 4 हो जाएगा। और c1 आपका क्या होगा? अगर इसको इधर ले जाएंगे तो आपका आ जाएगा -3। फिर a2 हो जाएगा आपका 12 और b2 हो जाएगा आपका 6 और c2 हो जाएगा आपका -6। यहाँ से डिवाइड करेंगे, इसको रेशियो निकालेंगे, कितना आ रहा है? यहाँ से 1/6 आपका आ जा रहा है। यहाँ से 2 दूना 4, 2 तिया 6, यहाँ 2/3 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से ऑलरेडी देख रहे हैं कि a1/a2 जो है, a1/a2 आपका b1/b2 के बराबर आपका आया ही नहीं। इसका मतलब, कहने का मतलब है कि इसका जो है अद्वितीय हल हो गया, एक हल हो गया। तो 18 का जो हो जाएगा वो एक हल हो जाएगा। 19 नंबर आते हैं। रैखिक समीकरण युग्म 2x - 3y + 2 = 0, 6x - 9y 6x - 9y + 5 = 0 के कितने हल होंगे? तो कितने हल होंगे इसका? तो a1 बराबर यहाँ हम लोग निकाले 2, b1 का वैल्यू आ गया आपका -3 और c1 का वैल्यू आ गया आपका 2। फिर यहाँ से a2 का वैल्यू निकाले आपका 6, b2 का वैल्यू निकालें आपका -9 और c2 का वैल्यू निकाले आपका 5। इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 1/3 आएगा। ठीक है, और यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे 1/3 आएगा और ये बराबर नहीं आया। इसका मतलब, कहने का मतलब होगा कि a1/a2 का वैल्यू तो b1/b2 के बराबर है, पर अगर c1/c2 के बराबर नहीं आता है, इस केस में इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका आंसर हो जाएगा कोई हल नहीं। अगला आते हैं के किस मान के लिए समीकरण इतना इतना का एक अद्वितीय हल है। तो यहाँ से फिर क्या करना है? a1 का वैल्यू आपको के लिख लेना है, b1 का वैल्यू आपका 2, ये आपका 2 हो गया, a1 हो गया, और यहाँ से c1 का वैल्यू जो है 5 = को उधर है तो इधर आएगा -5 आ जाएगा। फिर यहाँ से a2 बराबर आपका 3, b2 बराबर आपका 1 और c2 हो गया आपका -1। फिर यहाँ से देखते हैं आपका अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है? a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 अद्वितीय हल का कंडीशन है। तो अद्वितीय हल में यहाँ से क्या हो जाएगा? k/3 नॉट इक्वल टू 2/1। यहाँ से क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन k नॉट इक्वल टू 6, यानी कि k6 आपका नहीं होना चाहिए अद्वितीय हल के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन के बाद और चलते हैं हम लोग। 21 y - 4 = 0 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी? तो y = -4 = 0 का आलेख जो है कैसा सरल रेखा होगा? x अक्ष के समांतर होगा, y अक्ष के समांतर होगा, मूल बिंदु से जाती हुई इनमें से कोई नहीं। तो आपको यहाँ देखना है कि y = -4 का जब हम लोग y = 4 कर देंगे और y = 4 का ग्राफ खींचेंगे, इसका मतलब x यहाँ क्या है? आपका 0 है। तो हम यहाँ से 0,4 आप दिखाते हैं, तो 0,4 जो है आपका y अक्ष में, पॉजिटिव y अक्ष में होगा। मान लें यहाँ 0,4, तो जब इस बिंदु से होता हुआ लाइन एक खींचेंगे तो ये हमेशा x एक्सिस के पैरेलल होगा, तो x अक्ष के समांतर होगा। ये x अक्ष है, इसके समांतर आपका ये लाइन होगा। इसका आंसर हो जाएगा ए। यदि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 तो समीकरण का इतना इतना का हल होगा। तो क्या हल होगा? अद्वितीय हल होगा, कोई हल नहीं होगा, अनगिनत हल होगा। जब भी a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, इसका मतलब उसका क्या होगा? अद्वितीय हल होगा। 28 नंबर जो है आपको 4x + 10y = -22 और 8x + 20y = -44 के हलों, इसमें कितना हल होगा? तो यहाँ से रेशियो निकालते हैं। a1 बराबर हो गया आपका 4 और आपका b1 आ गया 10, b1 आ गया 10 और आपका c1 हो गया, यहाँ से c1 आपको देखते हैं, c1 आ गया आपका 12। यहाँ से a2 आपका हो गया 8, b2 20 और c2 जो है आपका 44। a1 और a2 का अगर रेशियो निकालते हैं तो आता है 4/8, यहाँ से कैंसिल आउट आता है तो 1/2। ठीक है, उसके बाद b1/b2 का रेशियो निकालते हैं, b1/b2 का रेशियो, तो b1/b2 का आता है 1/2, यहाँ भी आ रहा है। ठीक है, और c1/c2 का अगर रेशियो निकालते हैं तो यहाँ भी 1/2 आ रहा है। इसका मतलब तीनों इक्वल है। इसका मतलब जो है ये रेखाएं जो है आपका अनगिनत हल होगा, अनेक हल होगा। इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, अनगिनत हल। अगला क्वेश्चन है 2x - y - 3 = 0 एवं 12x + 7y - 5 = 0 का आलेख किस प्रकार का सरल रेखाएं होगी? तो किस प्रकार का सरल रेखाएं होगी? तो यहाँ से भी निकालेंगे। a1 आपका 2, b1 हो गया आपका -1 और c1 हो गया आपका -3। यहाँ से a2 का वैल्यू निकालते हैं तो 12, b2 का वैल्यू निकालते हैं आपका 7 और c2 का वैल्यू निकालते हैं आपका -5। यहाँ से रेशियो निकालते हैं a1/a2 का। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं यहाँ 1/6 आ जा रहा है,
और यहाँ 1/7, तो यहाँ से क्या हो गया कि a1/a2 जो है वो b1/b2 के बराबर नहीं है। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब जो है इसका अद्वितीय हल होगा, यानी कि जो है आपका प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। तो प्रतिच्छेदी और सरल रेखाएं हो जाएगा 24 का C। अगला x माइनस वाई इक्वल टू 0 का आलेख कैसी सरल रेखा है? तो x माइनस वाई का जो ग्राफ है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो गया y। अगर इसका हम लोग ग्राफ खींचते हैं तो ये जो है आपका स्ट्रेट लाइन यहाँ से होगा, ठीक है, और ये मूल बिंदु से होता हुआ पास करेगा। तो ये जो है आपका मूल बिंदु से जाती हुई एक रेखा है, C नंबर आंसर हो जाएगा। इस तरह से पूरे ऑब्जेक्टिव को हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव किए। आशा करते हैं कि इससे जो है आप सारे ऑब्जेक्टिव को आप कर लीजिएगा, तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा। और जनरली इसी तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैट्रिक बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।